ਮੌਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਸੋਏ तुम्हारी। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत में बड़े ही प्यार से शब्द उच्चारण करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की जोत। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदों के सरताज कृपा कर रहे हैं। कह रहे हैं सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी। महाराज आपकी शोभा, सोए का मतलब यहाँ पे शोभा है, आपकी वडियाई सुन सुन के मैं जी रहा हूँ। मेरे जीने का और कोई मकसद नहीं, मेरे जीने का और कोई कारण नहीं, मेरे जीने का और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ आपकी वडियाई ही है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमात्मा जी, तू प्रीतम ठाकुर अत भारी। महाराज आप मेरे प्रीतम, आप मेरे प्यारे, आप मेरे मित्र हो, बहुत ही भारी। भारी का मतलब साध संगत जी की बहुत ही बड़े, बहुत ही कह लो कि बलवान, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु, बहुत ही ज़्यादा निम्रता वाले। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन गुरु नानक देव जी महाराज, तुमरे करतब तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। महाराज हे गुरु नानक देव जी, हे अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी, आपके कर्तव्य, आपके काम करने के तरीके आप ही जानते हो। हमें तो आपकी ही ओट है। हे गोपाला, गोपाला मतलब धरती की रक्षा करने वाला, पालना करने वाला। हे गोपाला जियो, हमें तो आपका ही ओट आसरा है। गुण गावत मन हरिया होवे। महाराज से सवाल किया, महाराज हमारा मन भी कैसे हरा भरा हो सकता है? आप इतने खुश रहते हो, आप हमेशा सुख में रहते हो, आप हमेशा हर्षों उल्लास में रहते हो, हमारा मन कैसे ऐसे खुश हो सकता है, हरा भरा रह सकता है? महाराज कहते गुण गावत, आपके गुण गाते हुए हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी परिपूर्ण परमात्मा जी, आपके गुण गायन करते करते मेरा मन हरिया भरिया रहता है। मेरे मन में कोई विकार, मेरे मन में कोई कलेश, मेरे मन में कोई दुख, मेरे मन में कोई वैर विरोध नहीं जागता है। कथा सुनत मल सगली धोवै। महाराज कथा सुनने के क्या फ़ायदे हैं? महाराज कहते कथा सुनने से सारे मन की मैल दूर हो जाती है। मल सगली धोवै, एक होता है ना साध संगत जी कि थोड़ी सी मैल उतर गई, फिर थोड़ी रह गई, थोड़ी सी उतर गई। यहाँ महाराज कह रहे हैं मल सगली, सारी की सारी मैल, संपूर्ण मैल धोती जाती है। कैसे? कथा सुनने के साथ। इसीलिए ये कथा हिंदी के आरंभ की साध संगत जी की, जो जो सुने वो अपनी मैल सारी की सारी, अब हम कथा कर रहे हैं लेकिन हम साथ साथ सुन रहे हैं, हम अपने आप को सुना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी को साक्षी मान के उनके चरणों में सेवा अर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारी भी मन की मैल उतर रही है। ये पंक्ति के हिसाब से भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। साधु की संगत करके, संतों महापुरुषों की संगत करके महाराज आपका सदा ही दयाल पुरख, अकाल पुरख दयालु जी आपका नाम जप रहे हैं। आप नाम जपा लो। देखो साध संगत जी, यहाँ पे भेंटने का मतलब आ जाता है जब मिलते हैं किसी को, जैसे किसी को भेंट देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं किसी को, तो यहाँ पे भेंटने का मतलब है कि बहुत ही मिलते के साथ ही, जैसे ही साधु की संगत होती है, संतों महापुरुषों की संगत होती है, बस उनके मिलने के साथ ही कभी कभार ना ऐसा होता है मन के अंदर कि कोई शख्स इतना शक्तिशाली होता है अंदर से, विकारों से रहे, तो उसका कोई फोटो भी सामने आ जाए ना तो सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक शुरू हो जाता, अपने आप मन के अंदर चलना शुरू हो जाता है। जाप प्रभु अपना सास सास समारो। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, अपने प्रभु का सिमरन
सांस सांस हमसे करवा लो, हम आप हमसे करवा रहे हो। संगत को वचन करते हैं, हे संगत जी सारी की सारी संगत सांस सांस सिमरन, श्वास श्वास सिमरन करना चाहिए। अब साथ संगत जी ये अवस्था इतनी बड़ी बड़ी, हम लोग तो दिन में 1 मिनट कर लें 2 मिनट कर लें वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ महाराज कह रहे हैं श्वास श्वास सिमरन चलना चाहिए। एह मत गुर प्रसाद मन धारो, ऐसी मत गुरु की कृपा से हमारे मन में धारण हो जाए। कैसी मत? जिस मत के अनुसार हम श्वास श्वास सिमरन जपें, श्वास श्वास सिमरन करें, ऐसी कृपा कर दो महाराज। गुर प्रसाद मतलब हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हम सब पे ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दयालता कर दीजिए। तुमरी कृपा ते होए प्रगासा, सर्ब मया प्रतिपाला जियो। महाराज कहते हैं आपकी ही कृपा से सारी जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। आप ही प्रकाश करने वाले हो। ज्ञान का प्रकाश महाराज अंधकार से बचा के, अज्ञान के अंधेरे से बचा के, विषय विकारों के अंधेरे से बचा के ज्ञान का प्रकाश आप करने वाले हो हमारे मन के अंदर। ज्ञान कैसा साथ संगत जी? सेवा सिमरन संगत की दात। ये नहीं देखना कि सामने वाला गरीब है या अमीर है, सामने वाला अछूत है या बीमार है, बस सेवा में लग गए, उसको अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप समझ के उसकी सेवा में लग गए। सर्वमया प्रतिपाला जियो। महाराज आप सबके ऊपर दया करने वाले, मया मतलब दयालु, यहाँ पे मया का मतलब कृपालु। महाराज आप सबके ऊपर दया करने वाले हो, आपकी सबकी प्रतिपालना करने वाले हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी। सत 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 प्रभ सोई। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि आप प्रभु हे समर्थ अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु नानक महाराज जी, आप तीनों काल में सत हो। आप आज भी सत हो, कल भी सत्य थे और आने वाले समय में भी आप सत्य रहोगे। आपका जो है सत्य 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 प्रभ सोई। महाराज सारी सृष्टि जो है आपके सच स्वरूप की कायल है, आपके सत्य स्वरूप को मानती है, आपके सत्य स्वरूप का सत्कार करती है। सृष्टि आप जितनी भी आपने प्रवृत्ति बनाई है, जितनी भी आपने जीव जंतु बनाए हैं, वो सब आपको सत्य करके मानते हैं और आप ही सिर्फ सत्य हो, बाकी सब झूठ ही झूठ है। सदा सदा सद आप पे होई। महाराज आप अपने आप से हो, आज भी अपने आप से हो, कल भी अपने आप से थे और आने वाले समय में भी अपने आप से ही रहोगे। आपको बनाने वाला, संवारने वाला, आपका नैन नक्श, आपके कपड़े बनाने वाला कोई नहीं, आप खुद से ही हो। सदा सदा सद आपे हुई। सद आपे हुई मतलब अपने आप से ही हो आप। आपने तो सब कुछ बनाया है लेकिन आपको किसी ने नहीं बनाया। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक भये निहाला जियो। महाराज कहते हैं आपके चलते हुए, आपकी कृपा से, हे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपने खुद ही अपने आप को प्रकट किया है। आप कृपा करके देख नानक भये निहाला जियो। जब आपने अपने आप को प्रकट किया तो आपका दास नानक आपको देख के निहाल 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 कृतार्थ हो रहा है, खुशी में है, उल्लास में है। महाराज आपके चलित, आपके जितने भी कर्तव्य हैं, आपके जितने भी करिश्मे हैं, आपके जितनी भी चोज हैं, वो देख देख के, जो आपने प्रकट किए हैं वो देख देख के, भली कोई दुनियावी बिल्डिंग है जैसे ताजमहल समझ लो, कुतुब मीनार समझ लो, ये भी तो उसके चोज ही है ना। या भले ही कोई बीमारी समझ लो, कोविड जैसा, कैंसर जैसा, जिनकी अभी तक कोई दवाई ही नहीं बनी है, जिसको चिमड़ जाए। या फिर आप समझ लो साध संगत जी कोई खाने की ऐसी वस्तुएं जो नित्य नवी वस्तुएं महाराज निकाल देते हैं। फिर आप समझ लो कि जितनी की मतलब वस्तुओं का मतलब कि कभी कोई फ्रूट आ गया, कभी आज से पहले 2-4 फ्रूट हुआ करते थे, दुनिया जहान के इतने फ्रूट, अफ्रीका का फ्रूट इंडिया में मिल रहा है, अब इंडिया का फ्रूट जाके पता नहीं कहाँ से अलास्का में, अंटार्कटिका में चला जाएगा। अभी पता नहीं कितना कुछ महाराज प्रकट करते जा रहे हैं। ये सब महाराज के चोज हैं और ये देख देख के
गुरु महाराज निहाल 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 हो रहे हैं। निहाला जियो महाराज खुश हो रहे हैं साध संगत जी। जब ज्ञान को समझने की कोशिश करें ना तो कई कई घंटे, कई कई दिन, कई कई हफ्ते निकल जाएं, कई कई महीने निकल जाएं, लेकिन फिर भी उसके ज्ञान को हम संपूर्ण रूप में नहीं पकड़ सकते। वो जिसको चाहे अपना ज्ञान उसी को देते हैं, वो जिसको चाहे अपने ज्ञान की कुंडी उसी के सामने खोलते हैं, नहीं तो वो ज्ञान को नहीं प्रकट करते। हाँ, काम शाम कर देंगे, जैसे कोई गाड़ी लेनी, बंगला लेना, बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जो ज्ञान है ना वो इतना आसानी से नहीं देते हैं। यहाँ महाराज यही कह रहे हैं कि आपके ज्ञान को, आपके चोज को देख देख के हम निहाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे साध संगत जी 104 अंग का पहला शब्द यहाँ पे समाप्त होता है। महाराज कृपा करें, हम भी ज्ञान प्राप्ति के लिए तो जाप करें, लेकिन सिर्फ दुनियावी वस्तुओं के लिए नहीं। ये समझ सोझी साध संगत जी जब धीरे धीरे संगत करते हैं, सिमरन करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, एक ऐसी त्याग की अवस्था में आ जाते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ये वाली अवस्था में आ जाते हैं, तो महाराज बहुत दया करते हैं, साध संगत जी बहुत कृपा करते हैं। पर इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अमृत वेले उठना पड़ता है, संगत करनी है, सेवा करनी है, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। बच्चों को भी जपाना है, खुद भी जपना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है। वो अपने आप ही बस संगत करते करते अपने आप ही महाराज रंग लगाते चले जाते हैं।